महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली माई बहन योजना शुरू कर देंगे। इसके अलावा विधवा माता बहनों के पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए वाले करने की योजना है। इसके अलावा बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए करने वाली योजना है। दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए करने वाली योजना। हर घर रसोई में 500 रुपए में गैस सिलेंडर। देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। पहले सभी देश और प्रदेश वासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं खबरों पर। रक्षाबंधन का पर्व है तो ऐसे में हर तरफ भाई और बहनों के प्यार मोहब्बत के रिश्तों की खूब जिक्र हो रही है और इसी कड़ी में अगर राजनीतिक तड़का लग जाए उस पर तो कैसा होगा। ठीक वैसे ही खबर है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने बिहार की बहनों को लेकर एक पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर उस पत्र को पोस्ट किया है और उसमें बिहार की बहनों से संबोधित करते हुए बिहार की सभी महिलाओं के लिए जिक्र किया है और कहा है कि आज मैं आपसे कुछ बात करने आया हूं। सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट में तेजस्वी यादव ने क्या कुछ लिखा है वो आपको दिखाते हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने जो पोस्ट लिखा है उसमें बिहार की सभी महिलाओं को उन्होंने शुभकामना दी है और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं आप सभी का भाई होने के नाते आज आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। मैं जानता हूं कि सभी बहनें आज हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना रही हैं। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। तेजस्वी यादव ने अपने इस अनुरोध में सरकार बनने के बाद क्या कुछ बिहार की महिलाओं के लिए करेंगे, क्या कुछ उनकी समृद्धि, उनके उत्थान और उनके भविष्य के लिए करेंगे, आज उन्होंने मैनिफेस्टो के तौर पर एक पत्र जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में जो बातें बताई उसमें कहा है कि सरकार बनने के बाद वो क्या कुछ महिलाओं के लिए करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि सब सोचा जा चुका है, सारा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। बिहार में बेटी के जन्म से लेकर उनकी आमदनी के इंतजाम तक के लिए बेटी प्रोग्राम होगा। BETI बेटी प्रोग्राम उन्होंने बनाया है। हालांकि उसका फुल फॉर्म उन्होंने नहीं बताया है क्या है, लेकिन बेटी प्रोग्राम होगा। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने वाली माई बहन योजना, जो खास करके आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी एक महत्वपूर्ण योजना बन गई है और इस बिहार चुनाव में इस योजना के नाते, इस योजना के तहत दोनों ही दल, खास करके कांग्रेस और आरजेडी, बिहार में एक बड़े बदलाव के तरफ और इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रहे हैं। और तेजस्वी ने आज उसकी घोषणा एक बार फिर से की है और उन्होंने कहा है कि बिहार में हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए देने वाली माई बहन योजना शुरू कर देंगे। इसके अलावा विधवा माता बहनों के पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए वाले करने की योजना है। सरकार ने 400 से, जो वर्तमान की सरकार है नीतीश सरकार, उसने 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है, लेकिन उसमें भी इजाफा तेजस्वी यादव ने करने की घोषणा की है। वो कह रहे हैं कि हम इसे 1500 रुपए कर देंगे। इसके अलावा बुजुर्गों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए करने वाली योजना है। दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपए करने वाली योजना। हर घर रसोई में 500 रुपए में गैस सिलेंडर। देखिए, ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है अगर ऐसा तेजस्वी करने में सफल होते हैं या जनता के बीच ये बातें भुनाने में सफल होते हैं कि वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे घर घर। ये देखिए, ये बड़ी बातें हैं और कई चुनाव इस तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो तेजस्वी आज एक बार ये बातें कह रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। सरकार ये वही सरकार है जो पहले कहा करती थी कि फ्री बिजली देना गलत है, अब 125 यूनिट फ्री बिजली दे रही है, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में 200 फ्री यूनिट बिजली देने की बातें कह रहे हैं। इसके अलावा बेटियों के लिए अच्छी श्रेणी के आवासीय कोचिंग संस्थान, हर इच्छुक बेटी को वर्ल्ड क्लास खेल की ट्रेनिंग और अन्य सुविधाएं, हर इच्छुक बेटी को नौकरी व रोजगार, मुफ्त परीक्षा फॉर्म, परीक्षा केंद्र तक आने जाने का मुफ्त किराया, पेपर लीक पर लगाम। ये बड़ी बातें जो तेजस्वी यादव ने की है और ये बड़े बदलाव के साथ वो कह रहे हैं कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनी तो वो ये जल्द से जल्द कर दिखाएंगे। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने विपक्ष पर भी गंभीर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र के बहाने विपक्ष को बता दिया है, यानी कि उनकी जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष वर्तमान की, उनको बता दिया है कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि बिहार में रोजगार नौकरी नहीं है। और 17 महीने के कार्यकाल को तेजस्वी ने एक बार फिर से याद किया है और कहा है कि 17 महीने के कार्यकाल में हमने बता दिया कि कैसे रोजगार देना है, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग
उन पर बार बार हमले करते रहे, कहां से पैसे लाएगा, क्या लाएगा, ऐसे बहुत बातों का तेजस्वी ने भावनात्मक रूप में जिक्र किया है और वोट देकर सरकार बनाने की अपील भी कर दी है। तेजस्वी यादव के इस भावनात्मक पत्र का कितना असर होगा बिहार की राजनीति में, लेकिन रक्षाबंधन पर जब पूरा देश जो है रक्षाबंधन का पर्व मना रहा है, उस वक्त तेजस्वी का ये राजनीतिक तड़का इस पर्व को और भी खास बना रहा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।